पूजा पाठ करना तो बहुत आसान है, हर कोई करता है और हर कोई कर लेता है, हर कोई करेगा। दान पुण्य करना हर कोई कर लेता है, सभी दान पुण्य करते हैं, पूजा पाठ भी हर कोई करता है। मगर कहते हैं सत्संग हर किसी के बस की बात नहीं है। सत्संग जो है हर किसी के बस की बात नहीं है, क्योंकि सत्संग की दो घड़ियां कोई करे नसीबों वाला, तो ये कोई नसीब वाला ही होता है जिसको सत्संग की कुछ घड़ियां उसको प्राप्त होती हैं। पूजा पाठ करना तो आम बात है, हर घर में पूजा पाठ होती है, सुबह होती है, शाम होती है, आरती होती है, पूजा होती है, प्रसाद चढ़ता है, सब कुछ होता है। तो घर घर में पूजा पाठ तो हर घर में होते, ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहां पे देवी देवताओं की पूजा ना होती हो, आरती ना होती हो, मगर सत्संग नहीं होता है। सत्संग हर किसी के बस की बात नहीं है बहुत आसान। सत्संग करना है बहुत आसान, मगर करते बहुत कम हैं। ज्यादातर मैंने देखा है 60% पूजा पाठ वाले हैं, 40% लोग सत्संगी हैं, सेवा सत्संग सुमरन से जुड़े हुए हैं। मगर उन 40% में 20% ऐसे हैं जो नियम से जाते हैं, सत्संग जाते हैं, नियम से सेवा करते हैं और समय समय पे पूरे दिन में सुमरन का भी सहारा ले लेते हैं। ऐसे लोग बहुत ही बड़भागी होते हैं। और उनमें से 20 में से 10 होते हैं जो अपने सद्गुरु के वचनों पे चलते हैं, वचनों का पालन करते हैं। और उन 10 में से कुछ ऐसे भी होते हैं जो समय आने पे भयभीत हो जाते हैं, डामाडोल हो जाते हैं। ऐसी ही एक ऐसे मनुष्य की आप बीती है आपके सामने में सुनाने जा रहा हूं कि कहते ना चाहते हुए भी उसको सत्संग करना पड़ा। कैसे? रोजमर्रे के काम में हर रोज सुबह उठते ही सबसे पहले नहाना धोना, फिर पूजा पाठ करना और नाश्ता करके अपने काम पे जाना। और उसके बाद सुबह से शाम हो जाती, जो वो चाहता है वो काम पूरा नहीं होता कि आज इतनी दुकानदारी हो जाए, तो दुकानदारी इतनी नहीं हो रही, परेशान क्या करूं, काम नहीं हो रहा। 1000 का काम होना चाहिए, 700 का हो रहा, कभी 500 का हो रहा और कभी 300 का हो रहा। तो इससे क्या यही बंदा होता है कि हर एक बंदा परेशानी होगा। अब मतलब तो ये निकलता है कि अगर 1000 रुपए की हमें पूरी आज जरूरत है और हमें 500 मिले, तो भैया जो हम काम कर रहे हैं और जिसके सहारे कर रहे हैं वो सहारा भी पीछे रह जाएगा और जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो भी अधूरा रह जाएगा। ऐसे करते 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 एक अपने, अभी तो हम कुछ नहीं कह सकते उनके बारे में, जब आगे थोड़ी सी और बात बताऊंगा तभी उनको एक संत महात्मा की पदवी मिलेगी। तो मिलते मिलाते कहने लगे, यार बहुत परेशान रहता भैया, यार काम धाम तो ऐसे ही चलता है, क्या करें क्या करूं। एक ने बोला खाटू चले जाओ, हो के आ गया, काम तो चल रहा है मगर वो चीज नहीं। मैंने देखो ऐसा भैया, हर इंसान चाहता है, साइकिल वाला चाहता है कि मैं कार में चलूं और कार वाला चाहता है मेरे पास BMW हो, ठीक है। 50 गज का जिसका मकान हो, वो चाहता है मेरा 500 गज का हो, बड़ा सा मकान हो, नौकर चाकर रोटी बनाने वाला भी हो, साफ सफाई करने वाला, बस बैठ जाओ, खाना पीना सब अपने आप हो जाए। हर बंदा चाहता है हमें कुछ ना करना पड़े, दौलत की बरसात हो जाए। बोला यही बात तो तुम सही कह रहे हो, हर कोई यही चाहता है, मेहनत कौन करना चाहता है। मैंने देखो जो तुम्हें मिल रहा है ना वो तुम्हारे जरूरत भर का मिल रहा है, परमात्मा तुम्हें दे रहा। तुम खाटू धाम होके आए हो, वास्तव में सही है, तुम वहां होके आए हो। ये बताओ उससे पहले तुम्हारा काम कैसा था? बोला यार ऐसे ही था।
अब जब गया तो कुछ मतलब ऐसा दिन नहीं जाता कि काम ना हो जाता, 500-700 का काम हो जाता, मगर आजकल जो हमारी ज़रूरतें हैं 1000 से 1200 रुपये कम से कम अगर रोज़ आते हैं तभी हमें कुछ पड़ता है, नहीं तो हमें दिक्कत होगी। मैं तुम्हें दिक्कत होगी ये तुम महसूस कर रहे हो, मगर कहते दिक्कत होगी या नहीं होगी ये परमात्मा जानता है। बोला ये बात तुम्हारी सही है। मैंने काम करो भैया, तुम्हें ऐसे तो तुम्हारा कहीं उद्धार होने वाला है नहीं, तुम सत्संग जाओ। जब तुम सत्संग जाओगे ना तो हकीकत तुम्हें पता चलेगी। तुम खाटू श्याम जी होके आए ना, वही खाटू श्याम जी तुम्हें वहीं मिलेंगे, साक्षात मिलेंगे। बोला यार मजाक मत करो। मैं मजाक नहीं है, मजाक नहीं है। मैं भी पहले यही करता था, तुम्हारी तरह मैं भी करता था। मैं अपनी बता रहा हूँ, शिरडी गया, मूर्ति लाया बड़ी उठा के, मंदिर बनवाया बड़ा, सुबह शाम करता रहा। तेल जलाना, तेल की दीपक जलाना, ना जाने कितने दीपक, आरती करना आधा आधा घंटे, ये आरती वो आरती, ये मंत्र वो मंत्र, और सामने फोटो रोते रहते थे। मैं क्या हुआ? क्योंकि फोटो से तो कोई जवाब ही नहीं आया, मगर उसकी कृपा से, साईं कृपा से मैं तो कहता हूँ मुझे सदगुरु बाबा हरदेव के रूप में साईं बाबा मिल गए। मैं तो यही कहा, तब भी यही था कहा, जब समझ में आया सत्संग तब मैंने ऐसा कहा था कि सदगुरु बाबा हरदेव जी के रूप में मुझे साईं बाबा मिल गए। उस समय में धीरे धीरे मन के जो कपाट थे वो धीरे धीरे खुलने लगे, जो नजरिया था धीरे धीरे बदलने लग गया। अब पता चला, फिर धीरे धीरे 1.5 साल सत्संग किया, उसके बाद मैंने ज्ञान लिया, तब समझ में आया यार कि दुनियादारी ये है। तुम कहाँ थे? तुम तो अपने आप को पता नहीं क्या समझ रहे थे, दुनिया तुम्हारी ये है। तो मैंने बोला भैया ऐसा है, तुम सत्संग शुरू करो। भाई ने सत्संग शुरू कर दिया। 2-3 महीने बीत गए, करते करते हफ्ते में 2 बार जाना। उसके बाद से उसने शिकवा गिला करना छोड़ दिया। मैं भैया काम धंधा